रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलामु अला तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल रब्बी अदख़िलनी मुदख़िला सिद्क़िन वअख़रिजनी मख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। नाज़रीन इकराम, यह अशर मुहर्रम की आज दूसरी मजलिस है और आज की तारीख़ यानी पहली मुहर्रम तारीख़ गुज़र गई और ज़ाहिर सी बात है कि आजकल जो हालात हैं, जो दौर है, बहरहाल उसी तरीक़े से हमें इस इबादत को अंजाम देना है और ये आज़ादारी, ये मजलिस, ये मातम, ये गिरिया करना, ये सब इबादत है। लिहाजा हमें इबादत तस्वुर करके इस अमल को अंजाम देना है। तो नाज़रीन का जिसके भी दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो और जो इंसान परवरदिगार की कमा हक़ व मार्फत रखता हो, ये दोनों रास्ता है कि इंसान परवरदिगार के ज़रिए से तौहीद की मार्फत होगी, शफ़ाफ़ मार्फत होगी, और जो तौहीद की मार्फत शफ़ाफ़ होगी तो अहले बैत की मार्फत शफ़ाफ़ होगी। अब जाहिर सी बात है कि जब मार्फत होगी तो इंसान जो है ना उसी तरीके से अमल करेगा। जब मार्फत हो, अगर इंसान जानता है, मालूम हुआ कि इंसान को ये मालूम है, ये मालूम है कि मसलन जो है बाहर का खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा, है ना, या जो है ये पानी पिएगा तो बीमार हो जाएगा, तो फिर इंसान क्या करता है? बचता है, खाने से बचता है कि ये ग़िज़ा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, या मसलन ऐसा पानी है पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो फिर शफ़ाफ़ पानी पीता है ना, बिस्लहरी का फ़िल्टर का पानी पीता है। मालूम हुआ कि ये नुकसानदेह है, क्यों? इसलिए कि इसे जो है मालूम है ना, मार्फत है। और जब मालूम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके से इंसान अमल अंजाम देगा। और अगर मार्फत नहीं है, मसलन जो है हम सबको ये मालूम है, बड़ों को ये मालूम है कि ये मसलन सांप है, ये बिच्छू है, तो मालूम है कि ये अज़ियत पहुंचाएगा, तो इंसान देखेगा तो घबराएगा, भागेगा। लेकिन अगर एक बच्चा हो जो 2 साल का, उसे मालूम नहीं है, उसे मालूम नहीं है, तो वो तो बढ़ेगा ना। सांप जो है देखने में बहुत नर्म खूबसूरत, वो तो बढ़ेगा। या मसलन जो है चिराग रोशन है, अब जाहिर सी बात है कि बड़े को मालूम है, अब जब बड़े को मालूम है तो वो करीब है ना उंगली नहीं करेगा मसलन जो है चिराग के करीब, इसलिए कि उसे मालूम है। लेकिन जो है बच्चे को मालूम नहीं है, लिहाजा बच्चा जो है वो लपकेगा, है ना, उसमें जो बुलंदी की तरफ है। अब बच्चा जो है करीब जाएगा, है ना, हाथ बढ़ाएगा। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर मार्फत है तो फिर उसी तरीके से इंसान जो है अमल अंजाम देता है ना, अमल अंजाम देता है। मसलन आप देखें कि शीशे का गिलास है, तो बच्चा जो है 2 साल का 3 साल का है तो वो ज़मीन पर पटक देगा, क्यों? उसे मालूम नहीं है ना। लेकिन हम नहीं पटकेंगे, पटक चुके हैं, ऐसा नहीं है ना। पढ़ दीजिए, सलवात पढ़ दीजिए। मालूम है कि हम पटक चुके, हमें तजर्बा हो गया है ना। तजर्बा हो गया तो इंसान को जितनी मार्फत होगी तो उसी हिसाब से इंसान जो है
अमल अंजाम देगा इस दुनिया में। और जाहिर सी बात है कि जब इश्क इलाही उसके दिल में पैदा हो जाए तो फिर वो इंसान जो है ना दुनियावी ख्वाहिश नहीं रखता है ना, यानी इंसान जो है वो अपने नफ्स का गुलाम नहीं होता। अब तारीख़ में एक वाक़या मिलता है, अल्लामा मजलिसी है ना बिहारुल अनवार में ये वाक़या मौजूद है और 14वीं जिल्द है, 14वीं जिल्द में ये वाक़या मौजूद है कि अब आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि जो दुनिया परस्त होते हैं और जो दुनिया को तर्क करते, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, साथ में हवारी भी थे, उनके चाहने वाले भी थे। जब जनाब ईसा गुज़र रहे थे तो रास्ते में खडहर था, तो वहाँ पे रुके, तो वहाँ पे जो है ख़जाना था, हीरे और जवाहरात थे। अब जो हवारी थे, जो उनके चाहने वाले जो इर्द गिर्द थे, वहाँ पे बैठ गए। अब उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अय अल्लाह के नबी, आप हमें यहीं छोड़ दीजिए और आप जो है चले जाइए। तो जनाब ईसा ने कहा कि हम जो है दूसरे ख़जाना के तलाश में जा रहे हैं शहर की तरफ। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये शहर की तरफ आ गए। जब शहर की तरफ आए तो जनाब ईसा ने क्या देखा कि एक घर है, झोपड़ी है, और उसमें एक ज़ईफ़ा रहती है। जनाब ईसा उसके पास आए और आने के बाद जनाब ईसा ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ मेहमान के तौर पे रुके। तो उस ज़ईफ़ा ने इस्तक़बाल किया, कहा कि बिस्मिल्लाह आप जो है यहाँ पे रहिए। अब उसके बाद जनाब ईसा ने सवाल किया कि ये बताइए कि आपके साथ कोई और भी है या आप जो है तना है? तो ज़ईफ़ा ने कहा कि नहीं, हमारा एक बेटा है, एक बेटा है और वो दिन भर मेहनत करता है, जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, उसके बाद ये फ़रोख्त करता है और शाम के वक्त वो घर पे आता है। अब जब शाम हुई तो वो लड़का, वो नौजवान जो है आ गया। अब जब घर पे आया तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो ये मेहमान है, लिहाजा तुम जाओ और जाने के बाद उनसे गुफ्तगू करो, उनसे जो है इस्तिफ़ादा करो। अब ये नौजवान बैठ गया, जनाब ईसा मेहमान थे, गुफ्तगू कर रहा है, बातें कर रहा है। तो जब जनाब ईसा ने गुफ्तगू किया तो जनाब ईसा को ये मालूम हो गया कि इसके दिल में कोई चुभन है, यानी परेशान सा ये मालूम हो रहा है। तो जनाब ईसा ने कहा कि बहुत सही मालूम होते वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि तुम जो है परेशान हाल हो, अंदर से मुस्तरिब हो, आखिर क्या वजह है? जब सवाल किया तो उस नौजवान ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर जब जनाब ईसा ने सवाल किया कि नहीं, कोई ऐसी चुभन हो अगर दिल में तो तुम बयान करो, खौफज़दा न हो। तो उसने कहा कि हम क्या बताएं, बहरहाल हमारा काम ही यही था कि हम जो है लकड़ियाँ काटते हैं, उसे जो है जमा करते हैं, बाज़ार में ले जाकर उसे फ़रोख्त करते हैं, जो पैसा मिलता है फिर हम लेकर आते हैं। लेकिन हमारा यही काम है। एक दिन जो है हम गुज़र रहे थे, कहाँ से? बादशाह के दरबार के सामने से गुज़र रहे थे, यहाँ तक कि उस बादशाह की लड़की है ना जो हसीन और ख़ूबसूरत थी, और हमने देख लिया ना उस मारूफ को, हमने देख लिया। बस अब उसके बाद जो है बस हमारी यही ख्वाहिश है कि उससे हमारी शादी हो जाए। तो जनाब ईसा ने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम जाओ बादशाह के पास जाओ और जाने के बाद उससे कहो, है ना, उससे कहो कि हम जो है शादी करना चाहते हैं। अब बहरहाल ये नौजवान आया, अब दरबार के करीब आया, जो खादिम वगैरह थे उनसे इजाज़त ली। खादिम वगैरह ने पूछा कि क्यों जाना चाहते हो? कहा कि हम रिश्ता लेकर आए हैं, बादशाह की लड़की से हम शादी करना चाहते हैं। बहरहाल वो भी हंसने लगे कि ये गरीब है, इसके पास कुछ है नहीं और ये जो है ये सोच कर आया है। तो कुछ जो है हर जगह होते हैं, हर ज़माने में। कुछ ने कहा जाने दो, मसलन जो है मज़ा आएगा, एक सामान हो जाएगा, हंसी का मजाक का एक सामान हो जाएगा, हम लोग मजाक उड़ाएंगे, जाने दो, है, इजाज़त दे दिया। अब ये नौजवान जो है आया और आने के बाद उसने कहा, जब इसने कहा कि हम जो है आपकी बेटी से अक़्द करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बहरहाल उसने चाहा बात को टालने के लिए, लिहाजा उसने ये कहा कि देखो इतने हीरे और जवाहरात लेकर आओ तो फिर हम जो है शादी कर देंगे। अब ये नौजवान जनाब ईसा के पास आया, जनाब ईसा से बयान किया
जनाब ईसा ने कहा कि देखो ये रेत है, ये तमाम चीज़ें जो मिट्टी जो रेत है उसे उठाया और उठाने के बाद जो है कहा अपने दामन में भर लो, चादर में भर लो। अब जैसे ही उसके चादर पे ये रेत को रखा तो अब जो है ये हीरे और जवाहरात में तब्दील हो गए। अब जो है ये लेकर, है ना, हीरे जवाहरात का मुतालबा किया था, लेकर जो है ये आया, और जब लेकर आया, अब जब बादशाह ने देखा तो दंग रह गया। फिर बात टालने के लिए उसने ये कहा कि इतना ही और लेकर आओ। फिर जो है ये नौजवान आया और आने के बाद फिर जनाब ईसा से बयान किया तो रूह अल्लाह ने कहा कि कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिर जो है हुक्म दिया कि रेत रख लो, और जैसे ही हुक्म दिया बहरहाल फिर जो है वो हीरे जवाहरात में तब्दील हो गए। अब जब तब्दील हो गए, अब जब दोबारा जब बादशाह के पास पहुंचा तो उसने देखा, और देखने के बाद ताज्जुब से कहा कि तुम तो ऐसे नहीं मालूम होते कि तुम दौलतमंद हो, तुम एक गरीब एक नादार मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो है इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए। तो उसने कहा कि इसमें जो है कोई हमारा कमाल नहीं है, हमारे यहाँ एक मेहमान है, उसका जो है ये कमाल है। वो समझ गया, वो समझ गया कि कोई और नहीं है, ये जो है अल्लाह के नबी जनाब ईसा है। तो उसने कहा ठीक है, हम जो है शादी कर देंगे, लेकिन अपने मेहमान को लेकर आओ, जब तुम्हारे मेहमान यहाँ आए तो हम शादी कर देंगे। अब ये शख्स गया, जनाब ईसा साथ में आए। अब बादशाह ने इस्तकबाल किया, खड़ा हुआ, उनकी मौजूदगी में जो है शादी कर दी, अक़्द हो गया। बहरहाल इत्तफाक से जो है कोई लड़का नहीं था, औलाद नरीना बादशाह के पास नहीं है, बस यही जो है एक लड़की थी। बहरहाल उसका इस्तकबाल किया और तमाम जो है हुकूमत वगैरह दौलत वगैरह जो है उसके तसर्रुफ में आ गया। और इत्तफाक से चंद दिन के बाद जो है बादशाह मर गया, है ना, बादशाह मर गया तो अब की उसकी जगह ले लिया। तो अब चंद दिन के बाद जो है जनाब ईसा आए मिलने के लिए, बादशाह हो गया था, तमाम चीज़ें थी, मुबारकबाद दे दे। जनाब ईसा आए, जब जनाब ईसा आए तो इसने जो है इस्तकबाल किया। अब उसके बाद उसने सवाल किया जनाब ईसा से, कहा कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि आपके पास जो इतनी कुदरत है, मार्फत है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो है उसके बावजूद यानी एक आप गरीब को बादशाह बना देते हैं, है ना, इतनी ताकत है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दुर्वेशी ज़िंदगी जो है ना, सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर जो है वजह क्या है? तो जनाब ईसा ने कहा कि हमारे दिल में इश्क इलाही है। जब दिल में इश्क इलाही हो जाए तो फिर ये दुनिया, ये बादशाहत जो है कोई माने नहीं रखता। तो उसने कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें कि यही मार्फत, यही इश्क इलाही जो है हमारे दिल में पैदा हो जाए। तो जनाब ईसा ने दुआ की। अब उसके बाद जो है यही ग़ुलामी वाला लिबास पहन लिया, है ना, सब चीज़ को ठुकरा दिया। अब जनाब ईसा के साथ चला। तो वही जो हवारी थे, जब देखा तो सवाल किया जनाब ईसा से कि अल्लाह के नबी आपका जो महबूब ख़जाना था क्या वो मिला? तो जनाब ईसा ने कहा कि हम अपने महबूब ख़जाने के लिए गए थे तलाश करने के लिए और उसे साथ लेकर आए हैं। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान के दिल में इश्क इलाही पैदा हो जाए परवरदिगार की और अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत पैदा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान जो है ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में है, जाहिर सी बात है कि ये दुनिया में जो तमाम चीज़ें हैं, इस दुनिया में बहुत रौनक है ना, रौनक है, चहल पहल है ना, जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके मानी ये नहीं है कि ये नहीं कहा गया कि दुनिया से तुम जो है ना एक मसलन सूफ़ी बन जाओ, है ना, नहीं, ये तमाम नेमतें जो परवरदिगार ने दिया है तो इस्तिफ़ादा के लिए कि इस नेमत से जो है तुम इस्तिफ़ादा करो। जैसा कि मिलता है कि मौला के जो ख़ास असहाब चाहने वाले आशिक थे मौला के, और उनका नाम था आला बिन ज़ियाद। ये जो है मौला अली के आशिक थे, मौला के चाहने वाले थे। लेकिन जब मौला जंग जमल के बाद गुज़र रहे थे तो मौला ने कहा कि जब ये है तो साहबी थे मौला के चाहने वाले, तो मौला आ गए मुलाकात करने। जब मौला उनके घर गए, जो साहबी थे आला बिन ज़ियाद,
जब आला के घर गए तो मौला ने क्या देखा कि घर जो है बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा घर है, कमरा है, रूम है और बहुत बड़ा सहन है और जो है हाउस है, तमाम चीज़ें हैं ना। जब मौला ने देखा तो मौला ने कहा कि तुम्हारा घर तो बहुत वसी है, लेकिन जो है कितना बेहतर होता कि यहाँ के घर के बजाय तुम जो है वहाँ घर बनाते हैं। ये मौला ने ये नहीं कहा कि ये बेकार है ना, ये जो है सही नहीं है, हराम, ये सब कुछ नहीं। मौला ने सिर्फ ये कहा कि कितना बेहतरीन घर है, वसी है तुम्हारे पास, और बेहतर ये होता कि यहाँ के बजाय वहाँ तुम घर बनाते। तो अब जाहिर सी बात है कि जो मौला ने फरमाया ना, देखिए एक चीज़ तो ये किसी ये मालूम हुआ कि इंसान के पास वसी घर है, बड़ा घर है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है यानी मौका दे, कोई ऐसी बात हो मसलन जो किसी का अक़्द हो, निकाह हो, किसी के यहाँ मेहमान आए ना, मजलिस हो, फर्श अज़ा बिछाना हो, ये तमाम चीज़ें। तो जब इन्होंने ये सुना, आला ने जब ये सुना तो आला के एक भाई थे, उनका नाम था आसिम नाम था। तो इन्होंने कहा कि मौला हमारा एक भाई है, देखिए ये जो है बरक्स है ना, ये आला और उनका भाई जो है आसिम था, ये जो उनके बरक्स था। कहा कि मौला हमारा एक भाई है और उसका नाम आसिम है, लेकिन वो जो है एक गोशे में है, सिर्फ जो है वो इबादत करता है और सादा लिबास, मामूली लिबास पहनता है और बहुत मामूली खाना, यानी एक वक्त जो है सूखी रोटी खा लेता है, एक गोशे में बैठा रहता है और सिर्फ जो है दिन और रात इबादत करता है, यानी बीवी और बच्चों से कोई मतलब नहीं, दिन और रात वो इबादत करता है। तो इमाम ने कहा, आला से कहा कि उसे बुलाओ। अब जब आसिम आए तो मौला अली गज़बनाक हुए, गुस्से के आलम में। मौला ने कहा कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम ये शक्ल क्या बना रखे हो, है ना, कि मसलन एक सूफ़ी की तरह, एक राहिब रहबानियत की तरह, एक जोगी की तरह, है ना, ये शक्ल जो है तुम बना रखे हो, ये क्या है? खुदा ने जो नेमतें दी है तुम उससे जो है इस्तिफ़ादा करो और तुम जो है मेहनत करो अपनी बीवी और बच्चों के लिए, हलाल रिस्क जो है तुम तलाश करो, उसके लिए मेहनत करो। और इस्लाम ये नहीं कहता कि एक रहबानियत एक जोगी की तरह जो है एक कोने में एक गोशे में बैठ जाओ और सिर्फ जो है इबादत करो और अल्लाह की नेमत से इस्तिफ़ादा न करो, है ना, बीवी बच्चों से जो है कोई मतलब नहीं। इमाम जो है गज़बनाक हुए, नाराज़ हुए। अब जब नाराज़ हुए तो कहा कि मौला आप भी तो सादा लिबास पहनते हैं, मामूली लिबास पहनते हैं, आप भी मामूली लिबास पहनते हैं, आप भी जो है बहुत सादा खाना खाते हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो हम जो है इमाम है, हम जो है हाकिम हैं और हमारी नज़र जो है तमाम रियाया पे होती है। ऐसा न हो कि कोई भूखा सो जाए और हम जो है खा ले। देखे इमाम ने ये भी पैगाम दिया है ना, जो हाकिम वक्त है हर एक के लिए। तो इमाम ने कहा कि ऐसा न हो कि मसलन जो है हम खा ले और रियाया में कोई भूखा रह जाए और किसी के पास जो है लिबास न हो। तो देखिए इससे ये भी मालूम हो गया, इससे ये भी मालूम हो गया कि अगर जो है अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाना खाएं, खुश रहें, तो अहले बैत के लिए भी कोई मुज़ायका नहीं है ना। अब तो पढ़ ही दीजिए एक सलवात जहाँ कहीं भी है ना, तो अहले बैत के लिए भी है ना कोई मज़ाक़ा नहीं है। लिहाजा जो है अहले बैत का चाहने वाला उससे चाहिए कि वो जो है सही करे ना, कोशिश करे, मेहनत करे। अब आप देखें कि यानी बता दिया, खुद जो है बता दिया कि देखो कोई भी इंसान जो हमारा चाहने वाला है अगर कोई अमल अंजाम देता है तो फिर उसे ये नहीं चाहिए कि वो जो है फ़ख्र करे, यानी इंसान को फ़ख्र नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी ताकत पे भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए ना, या लाओ लश्कर पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ इतना लाओ लश्कर है, सिपाही हैं, अपने ऊपर भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ जो है परवरदिगार पे, है ना, परवरदिगार पे फमई अमर, है ना, जो इस पे है ना फ़ख्र तवक्कल करेगा तो वो जो है परवरदिगार उसके लिए काफ़ी होगा। तो अब आप देखें, लिहाजा जो है इंसान है ना जो भी अमल अंजाम दे तो ये सोचे कि हमने जो है परवरदिगार की खुशनूदी के लिए अमल अंजाम दिया है। जैसा कि सोसा बिन सुहान है ना, आप देखिए कि बेशुमार जो है उनके कसीदे हैं
और यहाँ तक कि मौला अली के जब शहादत हुई तो ऐसे मौके पे भी उन्होंने कसीदा कहा है मौला अली के शान में, या जिस वक्त जो है खिलाफत मिली है ना, तो उस वक्त जो है कसीदा जो पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि ये 2-4 जुमले जो उन्होंने कहा है, अगर सिर्फ उसी 2-4 जुमले है ना, 2-4 जुमले पे अगर हम बोले तो हमारे जैसा जो है कम से कम जो है 40 मिनट बोलेंगे कम से कम, है ना। बाकी इशारा कर रहे, यही सोसा बिन सुहान है कि आप देखिए कि कितना बेहतरीन जुमला कहा है कि जब सब मुबारकबादी दे रहे थे, सब मुबारक, अभी आएंगे, आ गए अभी रास्ते पे जो है, दरमियान में याद आ गया है, तो यही सोसा बिन सुहान है कि तमाम जो है जो मुबारकबाद दे रहे थे, थोड़ा सा और वाज़े कर दें ना बच्चों के लिए जहाँ कहीं से भी सुन रहे हो, कि देखिए कि हर चीज़ की एक जीनत होती है ना, जीनत होती है। मसलन जो है लिबास है तो लिबास भी ये जीनत है ना, आलिम के लिए जीनत है। या मसलन जो है आप देखें कि सोने है ना, जो जेवर है, जेवर, ये जेवर क्या है, औरतों के लिए जीनत है, जेवर औरतों के लिए जीनत है, या लिबास जो है ना, या पुलिस का लिबास, दिगर जो है, ये हर चीज़ का जो है एक जीनत होती है। तो अब मसलन जो है लिबास जो है ये आलिम के लिए जीनत है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा आलिम हो कि वो लिबास के लिए जीनत बन जाए। जेवर जो है ये औरतों के लिए जीनत है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी औरत हो कि वो जो है जेवर के लिए जीनत बन जाए। तो इन्होंने जो मुबारकबाद, इसको ज़हन पे जो मुबारकबाद पेश किया है, तो सोसा बिन सुहान ने क्या कहा कि मौला हम आपको मुबारकबाद नहीं देंगे कि आप खलीफा हो गए, हम आपको मुबारकबाद नहीं देंगे कि आप खलीफा हो गए, इसलिए कि आप खिलाफत के मोहताज नहीं थे, खिलाफत आपकी मोहताज थी। आप खलीफा बन गए तो ऐसा नहीं हुआ कि आप उरूज पे चले गए, बल्कि खिलाफत बुलंदी पे चली गई है ना। आप जो है खलीफा बन गए तो कोई आप में 4 चांद नहीं लगा, बल्कि जो है खिलाफत में 4 चांद लग गया। तो यही सोसा बिन सुहान है कि बेशुमार जो है इनके कसीदे हैं और इतने बड़े अदीब, बस इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ख़ुद मौला अली बैठे हैं और मौला कहते थे सोसा बिन सुहान से कुछ सुनाओ। अब आप सोचते रहिएगा, मौला बैठे हैं, मौला जो है सोसा बिन सुहान से कह रहे हैं कुछ सुनाइए, मिंबर पे आइए और सुनाइए। तो यही सोसा बिन सुहान है कि जब बीमार हो गए तो मौला अली गए उनके घर पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वक्त का इमाम जो है किसी के घर पहुंच जाए तो वो इंसान कितना खुश होगा कि वक्त का इमाम है। किसी के यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाता है, MLA MP आ जाता है, इतना फ़ोटो खींचते, इतना फैलाते, हर एक से वही जिक्र करते हैं ना कि आज 4 बजे, मिसाल दे रहे हैं ना, इधर उधर न पता नहीं 4 बजे कोई आया गया हमें नहीं मालूम, कि आज 4 बजे हमारे यहाँ आए थे, आज जो है 5 बजे जो है हमारे यहाँ आए थे, मालूम हुआ। कितना फ़ख्र करता है ना, कितना फ़ख्र करता है। अब आप अंदाज़ा लगाए कि वक्त का इमाम है ना आया है तो कितना खुश हुए होंगे सोसा बिन सुहान। और उसके बाद पेशानी पे हाथ रखा और जाने लगे। जब मौला जाने लगे तो मौला ने कहा सोसा देखो फ़ख्र न करना है ना, किसी से ये न कहना कि आज जो है मौला हमारे घर पे आए थे, हम बीमार थे और पेशानी पे हाथ रखा था, तो लिहाजा जो है फ़ख्र न करना। तो अब उसके बाद सोसा ने कहा, सोसा बिन सुहान ने, कि मौला अच्छा इस दुनिया में तो फ़ख्र नहीं करेंगे लेकिन आखिरत में तो कर सकते हैं। पढ़ दीजिए सलवात। कहाँ आखिरत में कर सकते हो ना, आखिरत में। तो इस वाक़े से ये भी मालूम हो गया कि इंसान जो है अगर कोई नेक काम कर रहा है तो फिर उसे ये सोचना चाहिए कि ये परवरदिगार की इनायत है, परवरदिगार का ये जो है सदका है कि हम जो है नेक काम अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा जो है इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने फ़ला कर दिया, हमने फ़ला की मदद कर दी, हमने जो है फ़ला को दे दिया। बस ये सोचना चाहिए कि परवरदिगार की इनायत है और परवरदिगार ने ये तौफीक दिया है कि हमने जो है इस अमल को अंजाम दिया है। अब जो है बात यहाँ तक आ गई तो इसी तरीके के एक और चाहने वाले मौला अली के आशिक थे, रमीला नाम था उनका, ये भी मौला अली के आशिक थे, लेकिन ये जो है बीमार हो गए है ना, बीमार की बात चल रही है ना, तो आखिर तक पहुंचा दे, बाकी रहेगा तो कल पढ़ेंगे है ना, जब पढ़ना है तो कोई मसला नहीं। रमीला थे, ये जो है बीमार हो गए, बुखार तब हो गया है ना, बुखार आ गया। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि आज जो है नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं और पानी जब जिस्म पे पड़ेगा तो हरारत कम हो जाएगी। और इन्होंने ये सोचा कि आज गुस्ल कर ले और मौला की इक्तिदा में, मौला अली की इक्तिदा में आज नमाज पढ़ेंगे। बुखार था, बहरहाल रमीला ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद मस्जिद में आ गए।
आने के बाद नमाज हो गई, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद मौला जाने लगे तो रमीला भी साथ थे। कुछ दूर बढ़े कि मौला ने सवाल किया कि रमीला आज तुम जो है मुस्तरीब हो, परेशान हो। कहा कि मौला हाँ ऐसी बात है। तो मौला ने कहा कि तुम्हें जो है बुखार हुआ था? कहा हाँ मौला हमें जो है बुखार हुआ था और हमने जो है ये अहद कर लिया था कि आज गुस्ल करेंगे और उसके बाद जो है आपके इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो कहा कि मौला ये आपको मालूम हो गया? तो मौला ने कहा कि जहाँ कहीं भी हमारा चाहने वाला होता है तो वो अगर परेशान हाल हो तो हमें जो है इल्म हो जाता है, और जब वो बीमार होता है, किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो वो दुआ करता है तो हम आमीन कहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मौला अली ने अपने है ना खानवादे के बारे में कहा हो, जो खानवादा है। तो फिर सवाल किया कि मौला जो भी आपका चाहने वाला मुहिब होता है, मगरिब में हो या मशरिक में हो, और वो बीमार हो जाए दुआ करे तो आप आमीन कहते हैं। मौला ने कहा कि देखो जो भी हमारा चाहने वाला जहाँ कहीं भी हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, वो दुआ करता है तो हम आमीन कहते हैं, और अगर वो दुआ नहीं करता तो हम उसके लिए दुआ करते हैं ना, हम उसके लिए दुआ करते हैं। और हदीस भी है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, इमाम की हदीस है कि इमाम ने खुद फरमाया कि परवरदिगार जो है मोमिन का इम्तिहान लेता है। ये जो है उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है कि इंसान जो है बीमार हो जाता है तो उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो जाहिर सी बात है, देखें कि ये जो है अहले बैत है ना, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, कि जिसके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत हो जाए, मार्फत हो जाए, तो फिर वो किस मंजिल पे होता है। और अगर जो है उस तरीके से मार्फत नहीं है, दिल में इश्क इलाही नहीं है, तो आप देखें कि बहुत से ऐसे अफराद थे कि रसूल इस्लाम से दूर थे, अहले बैत से दूर थे, लेकिन किस कदर जो है वो आशिक अहले बैत थे। और बहुत से बदबख्त थे कि जो पहलू में थे लेकिन उनके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत पैदा नहीं हुई। या मसलन जो है वैश करनी, ये कहाँ थे यमन में, रसूल इस्लाम के पहलू में नहीं बैठे। लेकिन अब आप देखें कि किस दर्जे पे थे कि रसूल इस्लाम जो है अक्सर कहते थे कि उनसे जो है जब मिले तो सलाम पहुंचा देना। और जब यही आए रसूल इस्लाम से मिलने, जाहिर सी बात है सिर्फ माँ थी, इनके ज़िम्मे तमाम जिम्मेदारियाँ थी, और जब आए और मालूम हुआ कि रसूल इस्लाम नहीं है, चले गए। रसूल इस्लाम मौजूद नहीं थे। जब रसूल इस्लाम आए, पूछा कोई आया था? कहा एक शुतरबान था। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि नहीं, वह शकरनी थे, अपनी खुशबू छोड़ कर गए हैं यहाँ पे, है ना, ये जो है अपनी खुशबू छोड़ कर गए। अब आप देखिए तफसील से है कि जाहिर सी बात है जंग सिफ़ीन में आए, फिर मौला ने कहा 1000 लश्कर आ गए, ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसको जो है तफसील से इंशाअल्लाह जो है गुफ्तगू करेंगे। तो अब आप देखें कि अगर नहीं है इंसान के दिल में उस तरीके से इश्क़ इलाही, तो नबी के पहलू में भी हो, जाहिर सी बात है कि फिर उसके जहन पे जो है दुनिया ही सवार रहता है। इसे और थोड़ा मुस्तहकम कर दिया जाए ना, और मुस्तहकम कर दे कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनका एक शागिर्द था। तो जनाब ईसा सफ़र कर रहे थे तो साथ में ये भी था। कुछ दूर पहुँचे, कुछ सफ़र तय किया, तो सफ़र तय करने के बाद जनाब ईसा एक जगह रुके तो अपने शागिर्द से ये कहा कि देखो आबादी करीब है, शहर करीब है, लिहाजा जो है तुम जाओ और जाने के बाद जो है रोटी लेकर आओ ताकि खा लिया जाए। तो जनाब ईसा ने सवाल किया कि बताओ कि तुम्हारे पास जो है कितने दिरहम है? उसने कहा कि 2 दिरहम। तो जनाब ईसा ने कहा 1 दिरहम ये लो, 3 दिरहम, जाओ रोटी लेकर आओ शहर से, फिर जो है खाते हैं। ये शख्स गया 3 दिरहम लेकर, 3 रोटी मिली, अब लेकर चला। लेकिन ये सोच रहा था कि जनाब ईसा ने तो 1 दिरहम दिया है, हमने 2 दिया है, और 3 रोटी मिली है, तो जनाब ईसा भी 1.5 रोटी खाएंगे, एक और आधी, और हम भी खाएंगे, हमने 2 दिरहम दिया है, वो एक, तो एक रास्ते ही में खा गया है ना। और जब जनाब ईसा के पास पहुंचा, 2 रोटी सामने रख दिया,
जनाब ईसा ने पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? कहा अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली है। तो 1 रोटी जो है जनाब ईसा ने खाई, 1 रोटी ये खाया। अब जनाब ईसा आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सामने दरिया था। घबराया कि दरिया है, कैसे उबूर करेंगे? कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो। और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह कह के जनाब ईसा जो है दरिया उबूर कर गए, यानी पाँव तक नहीं भींगा। अब उसके बाद कहा कि ऐसा तो नबी हमने देखा नहीं। जनाब ईसा ने कहा तुम्हारे ईमान में, मार्फत में कुछ इजाफा हुआ? कहा इजाफा हो गया, ऐसा नबी हमने देखा नहीं कि पाँव तक नहीं भींगा और हम जो है आपके साथ हम उबूर कर गए। तो जनाब ईसा ने कहा ये बताओ कितनी रोटियां मिली थी? तो कहा कि 2 रोटियां मिली थी। अब उसके बाद जो है जनाब ईसा आगे बढ़े, फिर रुके तो इशारा किया, एक है ना हिरन जो है दौड़ता हुआ आया। फिर उसके बाद हुक्म दिया, ज़िब्ह किया गया, खाए। उसके बाद जो फिर इशारा किया है ना, अब वो जो है हिरन फिर जिंदा हुआ, दौड़ता हुआ जो है फिर चला गया। जनाब ईसा से कहने लगा कि ऐसा नबी हमने नहीं देखा, क्या अजायब हैं, क्या मोजज़ात हैं। तो जनाब ईसा ने कहा कि तुम्हारे ईमान में, मार्फत में कुछ इजाफा हुआ? कहा बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, पहले से कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है ना, ऐसा तो मोजज़ा अजायब हमने देखा ही नहीं। तो जनाब ईसा ने पूछा कि ये बताओ कि रोटियां कितनी थी? तो कहा कि अल्लाह के नबी 2 रोटियां थी। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहाँ पे सोने की 3 ईंटें थी। अब बैठ गए जनाब ईसा। कहा कि 1 ईंट तो तुम्हारी है, 1 ईंट हमारी है और 1 ईंट उसकी है कि जिसने तीसरी रोटियां खाई हैं। अब ये शर्मिंदा हुआ, कहा अल्लाह के नबी है ना, तीसरी रोटियां भी हमने खाई थी है ना। तो जनाब ईसा ने कहा ये सब तुम्हें मुबारक हो, तुम रखो, और तुम्हारा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। अब जनाब ईसा चले गए। अब जब चले गए तो उधर से 3 डाकू आए, है ना। अब सोच रहा था कैसे लेकर चले। अब 3 डाकू आए, देखा कि सोने की ईंट है, फौरन जो है उस पर हमला कर दिया, है ना, कत्ल कर दिया उसे। अब ये 3 बैठ गए कि चलो 3 ईंट है सोने की, 3 आदमी है, 1-1 ईंट जो है हर एक के हिस्से में आएगा, उसे कत्ल कर दिया। अब ये 3 बैठकर अब ये कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि पहले खाना खा लिया जाए, भूख लगी है। तो एक से कहा कि ये दिरहम लो और करीब में बस्ती है, शहर है, जाओ रोटी लेकर आओ, अब सब खाते हैं, हर एक के हिस्से में 1-1 रोटियां जाएगी। अब ये शख्स चला। अब जब गया रोटी खरीदा तो इसने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि इस रोटी में जहर मिला देते हैं ताकि वो दोनों खाएं और वो मर जाए। इधर जो दोनों थे ये मशवरा मीटिंग करने लगे कि ऐसा करते हैं रोटी लेकर आए तो हम उसे कत्ल कर देते हैं, दोनों मिलकर जो है हमला कर देते हैं, फिर जो है आपस में आधा आधा तकसीम कर लेंगे। और उसने सोचा वो दोनों मर जाएंगे तो हम ले लेंगे सभी। इधर लेकर रोटी आया और जैसे ही रोटी सामने रखा और ये दोनों ने हमला किया और उसे जो है कत्ल कर दिया। अब उसके बाद बैठ गए और बैठने के बाद जो है रोटियां खाने लगे। अब जब रोटियां खा ली तो थोड़ी देर के बाद जो है ये भी फौत कर गए। अब उसके बाद जनाब ईसा का उधर से गुज़र हुआ तो जनाब ईसा ने कहा कि जो भी दुनिया से मोहब्बत करेगा तो दुनिया उसके साथ जो है यही करती है। तो ये जनाब ईसा के साथ जो थे और साथ छोड़ दिया तो तअज्जुब ना करिएगा, है ना। हर नबी का साथ सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले का, है ना। कहीं दौलत के लालच में तो कहीं जान के लालच में छोड़कर भाग गए, है ना, हर दौर में। तो बहरहाल इंशाअल्लाह जो है इस सिलसिले से फिर गुफ्तगू होगी। आप देखें कि यह अय्याम की जो रोने और रुलाने के अय्याम है, मातम और अहले बैत के मसाइब जो हुसैन इब्न अली पे पड़े, जाहिर सी बात है कि ख़ुद जो है 8वें इमाम ने फरमाया ना, 8वें इमाम ने फरमाया कि हमारे जद हुसैन को इस तरीके से ज़िब्ह किया गया जिस तरीके से जानवर ज़िब्ह किए जाते हैं। यानी इमाम का मकसद ये था, और भी मकसद रहा होगा, इमाम का मकसद ये भी था कि जिस तरीके से लोग जानवर को ज़िब्ह करते हैं कोई कुछ नहीं बोलता, लोग सामने से गुज़र जाते हैं, उसी तरीके से मेरे जद हुसैन को ज़िब्ह किया गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये काफ़िला जो 28 रजब को निकला था उस मंजिल पे पहुंच रहा है। यहाँ तक कि
जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, रसूल इस्लाम ने सीने से लगाया, बोसा दिया। जब भी किसी की विलादत होती है, बच्चा होता है, तो खुशी का मौका होता है। लेकिन जो है रसूल इस्लाम थोड़ी देर के बाद रोने लगे। जब रोने लगे तो सवाल किया हर एक ने, क्यों रो रहे हैं? तब रसूल अकरम ने बताया कि एक ऐसा वक्त आएगा ना कि हमारा लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। तो उम्मे सलमा ने भी सवाल किया कि अल्लाह के रसूल उस वक्त आप होंगे? कहा कि नहीं होंगे। तो कहा कि हमें कैसे मालूम होगा? तो रसूल इस्लाम ने एक मुश्त खाक उठाया, उठाने के बाद उम्मे सलमा को दे दिया। कहा कि आप जो है इसकी हिफाजत कीजिए, अपने पास रखिए, जब तक खाक रहे समझिए हुसैन ज़िंदा है। जब ये खाक न रहे, खून में तब्दील हो जाए, तो फिर समझिएगा कि हुसैन इस दुनिया में नहीं है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि इमाम हुसैन जो है आमादा हो रहे हैं सफ़र के लिए। उम्मे सलमा ने सवाल किया, बेटा कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने कहा कि इराक़ की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मे सलमा ने कहा कि हमने तो ज़िक्र सुना है, आपके नाना ने अक्सर ज़िक्र किया है। अब उसके बाद जो है कहा कि बेटा कैसे मालूम होगा, कैसे मालूम होगा? हमें ज़िक्र किया, सुना है करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए जाओगे। इमाम हुसैन ने एक मुश्त खाक उठाया, कहा कि नानी उसी खाक में इसे भी मिला लीजिए। जब तक खाक रहे समझिएगा हुसैन ज़िंदा है। खाक खून में तब्दील हो जाए तो फिर समझिएगा हुसैन ज़िंदा नहीं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब हर एक से रुखसत हो रहे। इमाम हुसैन माँ की लहद पे आए और आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा कि अम्मा आपका मुजावर जा रहा है। रसूल की लहद पे आए, कहा कि नाना ये मदीना रहने के काबिल नहीं, अब जाने मदीना जा रहा है। एक मरतबा कहा कि नाना क्या हम आपकी कब्र में आ सकते? आवाज़ आई, ये मेरे लाल इस दिन को कौन बचाएगा? तुम्हें करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद होना है। हाँ आज़ादार और रावी कहता है इमाम हुसैन आए, काफ़िला आमादा हो रहा है। रावी कहता है कि हमने एक अजीब मंजर देखा। मदीने में ऐसा मालूम हो रहा था, बहुत सन्नाटा, अजीब बेबसी है। कहा कि हम मंजर को देख रहे थे। हमने क्या मंजर देखा कि एक बीबी आई और अली अकबर आगे बढ़े, बाजू को पकड़ा और बहुत एहतमाम के साथ महमीद में सवाल कर दिया। हमने सवाल किया कौन है? तो उम्मे फरवा है। यहाँ तक कि फिर जो है एक बीबी निकली, बैतुशरफ से निकली। अब जब बीबी निकली तो हज़रत अब्बास भी आगे आ गए, कासिम भी आगे आ गए, अली अकबर भी आ गए। हमने सवाल किया कि ये बीबी कौन है? रावी कहता है कि हम दूर खड़े इस मंजर को देख रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ये अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम है। फिर रावी कहता है कि एक मरतबा आवाज़ आई कि ए मदीने वाले दूर हट जाओ। कहा हमने क्या देखा कि सब दूर हट गए, हम भी बहुत दूर खड़े हो गए। अब हमने क्या देखा कि इस महमिल से एक बीवी निकली। अब अली अकबर भी आगे बढ़े, कासिम भी आगे बढ़े, इमाम हुसैन भी खड़े हो गए, हजरत अब्बास भी आगे बढ़े और बहुत एहतमाम के साथ महमिल पे सवार किया। हमने सवाल किया ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है। हाँ आज़ादारों, कितने एहतमाम के साथ जो है सवार किया। जब नहीं क्या करबला में शहजादी ज़ैनब ने 11 मुहर्रम को फुरात की तरफ रुक करके आवाज़ दी होगी, ए मेरे भाई अब्बास, बहुत एहतमाम से मदीने से लेकर आए थे, अब ज़ैनब जा रही है। हाँ आज़ादारों, ये काफिला करीब पहुंचा, एक जगह रुका कि एक मरतबा जनाबी अली अकबर ने कहा कि बाबा हमने ख्वाब देखा है। इमाम ने कहा मेरे लाल क्या ख्वाब देखा? कहा बाबा हमने ये ख्वाब देखा है कि एक जालिम है, दरिंदा है, एक दरिंदे करीब आया और आने के बाद आप पे हमला किया, आपका दायां बाजू कलम हो गया। फिर एक दरिंदा आया, हमला किया, आपका बायां बाजू कलम हो गया। फिर एक दरिंदा आया, हमला किया, आपकी कमर टूट गई। फिर एक दरिंदा आया और हमला किया, आपकी शहादत हो गई। कहा कि बाबा हमने ये ख्वाब देखा है। लाल चंद कदम आगे बढ़ो, शहजादी ज़ैनब भी करीब थी, ऐसा न हो कि बहन ज़ैनब सुन ले। चंद कदम इमाम हुसैन आगे बढ़े। कहा ये मेरे लाल तुमने जो ख्वाब देखा है कि दायां बाजू कलम हो गया तो अली अकबर मारे जाएंगे, बायां बाजू कलम हो गया कासिम मारे जाएंगे, जो ये देखा कि कमर टूट गई तो बराबर का भाई मारा जाएगा, और जो ये देखा कि दरिंदों ने चारों तरफ से हमला किया
तो हम शहीद कर दिए जाएंगे। हाँ आज़ादारों, ये काफ़िला जब 2 मुहर्रम को, बस आखिरी फ़िक्रा, 2 मुहर्रम को जब वारिद करबला हुआ, शहज़ादी ज़ैनब मुस्तरिब है, परेशान है। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब ने जनाब फ़िज़्ज़ा से कहा, फ़िज़्ज़ा मेरे भाई हुसैन को बुलाइए। इमाम हुसैन आए और कहा कि बहन क्या बात है? कहा भैया इस सरज़मीन पे मेरा दिल नहीं लगता, जब से यहाँ पे खैमा नस्ब हुआ मेरा दिल बेकरार है, मैं मुस्तरिब हूँ। भैया जब हवा चलती है तो खाक जो है सकीना के बालों पे जमा हो जाती है। ए भैया जब शाम होती है तो किसी बीबी के रोने की आवाज आती है, इस सरजमीन पे मेरा दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब यही जमीन जो है हमारे लिए मुकद्दर है। कहा कि भैया जब शाम होती है किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। इमाम हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब अब जो शाम हो किसी बीबी के रोने की आवाज आए तो मुझे बुलाना। ए आज़ादारों शाम हुई, किसी बीबी के रोने की आवाज आई। शहजादी ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा से कहा ए फ़िज़्ज़ा मेरा भैया मेरे भाई को बुलाइए। हुसैन आए, कहा भैया कोई रो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है। हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ ज़हरा है जो रो रही है। शहजादी ने कहा था जब हुसैन मदीने से चले थे, कब्र ज़हरा से लिपट कर बयान कर रहे थे, शहजादी ने कहा ए मेरे लाल तुम तन्हा नहीं जा रहे हो, फातिमा की रूह भी तुम्हारे साथ साथ है। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल कबूल फरमा, करीम जो परेशान आलम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस वबा और इस बीमारियों से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ोन में आजिल फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।